नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सौगातों की झड़ी लगा दी है और किसानों की बल्ले बल्ले कर दी है। लंबे समय से चली आ रही किसानों की एमएसपी की मांग पर सहमति जताते हुए प्रदेश में 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब 14 नहीं बल्कि 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने किसानों के 133 करोड़ के आबियाना बकाये की माफी का ऐलान भी कर दिया। आबियाना कर को लेकर दिए गए नोटिस भी वापस होंगे, यहां तक कि जिन लोगों ने कर भर दिया था उन्हें पैसे भी वापस किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद से किसान संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार को धन्यवाद दिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद से हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो सभी फसलों पर किसानों को एमएसपी देगा। वहीं आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, लेकिन हरियाणा सरकार के इस सिक्सर के बाद से विपक्ष जो है वो बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता में आने का दावा कर रहा था उनके ऐलान के बाद से अब वो इस पर ऐतराज जता रहे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कह रहे हैं कि 10 साल तक क्यों ये ऐलान नहीं किए गए। और उधर वित्त मंत्री जेपी दलाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शासित प्रदेशों को इसे लागू करने की सलाह दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि अगर पक्ष विपक्ष का उद्देश्य किसानों की सेवा करना है तो सरकार के इस फैसले से विपक्ष को तकलीफ क्यों है, ऐतराज क्यों है? बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने जो कल फैसला लिया है कि जितनी भी एमएसपी डिक्लेयर करती है भारत सरकार, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर हम खरीदेंगे। ये एक हमारी नायब सरकार ने नायाब तोहफा किसानों को दिया है और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा हितकारी कदम है और पूरे प्रदेशों की सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए। और जो सरकारें, खास करके कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो किसानों के आंदोलन के वक्त उनके साथ खड़ी थी, उनको भी इसी फैसले का अनुकरण करना चाहिए। उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि वो अपने प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। देखिए, सारे देश में हरियाणा पहला राज्य बन गया जहां पर सारी फसलों का एमएसपी पर खरीदा जाएगा। सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है जो कल कुरुक्षेत्र की मीटिंग में मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने घोषणा की है। सरकार 24 फसलें एमएसपी खरीद करेगी। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। इसमें बहुत किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। सभी फसलों पे एमएसपी मिलेगी तो अच्छा दाम भी अच्छे मिलेंगे और माल भी अच्छा उठेगा। किसान के लिए बहुत अच्छी सोच है सरकार की। तो सरकार के बारे में ही कहेंगे, सरकार को अच्छा फैसला है। एमएसपी अगर किसानों को मिले अच्छी बात है। किसानों को अगर एमएसपी हर फसल बिके तो फायदा ही है।
ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, जो बहुत दिनों से लंबित था। किसानों की ये बहुत दिनों से मांग थी पुरानी, और इसको हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो किया है, इस और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिल्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विनय यादव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नीरज जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। नीरज जी देखिए, किसानों के हक में और किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने किया ऐलान, लेकिन इससे विपक्ष क्यों है परेशान? हुड्डा साहब कहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब, कि 35 दिन में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी? देखिए, टेक्निकल बात देखी जाए तो उनको सही बात कही है। सबसे बड़ी हमें तो खुशी है, इन्होंने देखिए इन्होंने खुशी की बात है कि सरकार ने किसानों के लिए अच्छा काम किया, इससे हम कुरेद नहीं कर रहे। मेन टाइमिंग की बात है, अगर इतनी बात थी तो 750 किसान ना मरते। आप 9.5 साल तो याद नहीं आई, लास्ट के 2 महीने बच्चे, इनको सब कुछ याद आ रहा है। देखिए, सिर्फ वोट हथियाने का तरीका है। मैं एक बात कहता हूँ, चलो एमएसपी लागू कर दी, एमएसपी पहले भी लागू थी, इन्होंने 14-15 फसलों को लगा के 24 कर दिया, उससे कोई बात नहीं है। आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए ना, गारंटी का कानून, जो किसानों की मांग है, एमएसपी की गारंटी का कानून है। कहने से कुछ नहीं होता। कहने तो क्या है, बीजेपी ने 9 साल में हर वर्ग को ठगा है, हर वर्ग से प्रॉमिस किए है। पीछे डॉक्टरों को झूठा आश्वासन दिया था, 2 दिन हड़ताल पे रहे, वो दोबारा हड़ताल पे। ऐसा मौका क्यों देते हैं आप किसानों को? आप बनाइए उनकी गारंटी का कान। एमएसपी कहने से क्या आपने कह दी वो 35 डेज में कोई फसल तैयार नहीं होगी? आपकी सरकार रहे न रहे, आप एमएसपी का जाते आते गारंटी का कानून बनाइए, इसे सेशन बुला के पास कीजिए, तब ये कानून माना जाएगा। वरना वर्बली या कहने से या 1-2 महीने आप उनकी पेमेंट कर दोगे खरीदने से कुछ नहीं होता। दूसरा, स्वामी राघनंदन की रिपोर्ट C2 कॉस्ट वैल्यू, उसको लागू कीजिए। बतेरी मांगे हैं, मैं कह रहा हूँ हरियाणा सरकार ने। हाँ जी, ये 35 दिन वाला टेक्निकल जवाब जो आपने कहा, ये मुझे तो समझ नहीं आया। क्या ये 35 दिन के लिए कानून लागू हुआ है? भाई ये जो 24 फसलों की बात है तो हमेशा दिया जाएगा ना। ठीक है मैडम, 35 दिन में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी तो आप ही बता दीजिए, और किसका 35 दिन का आप आंकड़ा कैसे लगा रहे हैं, आप ये बताइए ना पहले। देखिए, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज तक जितनी 9.5 साल की घोषणाएं की, उन्होंने क्या किया? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले सरपंचों के लिए, और दुनिया भर की घोषणा है। क्या उनको मिली? क्या मुझे बताइए। नहीं, ये बताइए। चलिए ठीक है, आपने चुनावी स्टंट कहा। नीरज जी एक बात का जवाब दीजिए, आपने कहा चुनावी स्टंट है। आप जो वादा कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके, हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या वो चुनावी स्टंट नहीं है? वो भी तो वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है। मैं इनको ये बात कहना चाहूँ, चलो आप कहते हो चुनावी स्टंट है, मैं बीजेपी सरकार से ही कहना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता साथी से, आप एमएसपी लागू करने बजाय एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। आप बुलाइए सेशन, अभी आपका टाइम है, शायद सरकार का आखिरी सेशन है, बुलाइए, सब बात कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कानून बनाइए ना, एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए ना, जो किसानों की डिमांड है। आप एक कहने से क्या शंभू बॉर्डर से किसान हट जाएंगे क्या? हटाइए उनको। अगर आपको एक कानून पास करना था, 9.5 साल तक सोए पड़े थे क्या? 4.5 साल पहले सत्ता आई, क्यों नहीं? क्या आपने पहले बनाया? देखिए, जब बीजेपी करती है, सिर्फ टाइमिंग का सवाल है। ये सिर्फ वोट हटियाने के लिए करते हैं। जहां जहां इनको लगता है हम कमजोर है, जहां से हमारे वोट खिसक रहे हैं, वो ये काम करते हैं। 9.5 साल की घोषणाओं पे आज तक क्या काम किया? आप मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतेरी घोषणाएं पहले करी, भी लास्ट के 1.5 महीने में करी, क्या उसमें कोई काम हुआ? बताइए मुझे। नहीं, पर एक चीज बताइए ना, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कहते तो आप लोग यही हो ना कि भाई हमारा लक्ष्य तो लोगों को सुविधाएं देना है, लोगों को बुनियादी जरूरतें उनकी पूरी करना है, लोगों की सेवा करना है। अब वही काम अगर सरकार कर रही है तो गलत आप वादा करके आ रहे तो वो सही, ऐसा कैसे? हम टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैडम, मैंने अभी भी गलत नहीं बोला, इन्होंने जो किया अच्छा किया, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून तो बनाइए। मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 2014 में मैं बनाऊंगा, फिर बोले 19 में बनाऊंगा, आज 22 हो गई, फिर बोले 22 में बनाऊंगा, आप 24 हो गई, क्या बना? ये तो मोदी जी बनाएंगे, सेंट्रल कानून सभी स्टेटों में लागू होगा। सवाल बहुत सारे हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो मैं लौटूंगी आपके पास। रोहिल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, ज्योति जी आ रही है। देखिए, किसानों के हित की बात कहते हुए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसका किसान बहुत सम्मान कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं।
लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इससे परेशान है। विपक्ष का कहना है कि बस चुनावी एजेंडा है, ये चुनाव को देखते हुए कौन सा आपने 2 महीने पहले 3 महीने पहले ऐलान कर दिया, कौन सी फसल तैयार हो रही है 35 दिनों में। ज्योति जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो कल घोषणाएं की है, आज उनका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। हम राजनीति में सार्वजनिक क्षेत्र में जो सर्व जीवन में आते हैं, अल्टीमेटली हमारा क्या काम क्या होता है किसी भी सरकार का, वो तो कांग्रेस बीजेपी या कोई भी, तो जनता को राहत कैसे दी जाए। तो उसी दिशा में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 14 फसलें हम पहले भी लेते थे एमएसपी पर, अब 24 फसलें लेंगे और इसके साथ 133 करोड़ का अभियाना जो कि अंग्रेजों का कानून था उसको खत्म कर दिया। और जो अभियाना जो अभियाना किसानों ने दिया उसको 1 हफ्ते के अंदर वापस भी कर देंगे और हर साल 54 करोड़ रुपए का करीब फायदा होगा किसानों को। तो ये बातें छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 54 करोड़, क्योंकि बहुत से किसानों को इससे दिक्कत थी। तो सरकार ने अल्टीमेटली ये फैसला लिया कि किसानों को कैसे राहत दी जाए। तो मैं कांग्रेस का जो मेरा साथी है इससे मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने मंडल कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट है वो दबाई, इन्होंने स्वामीनाथन की आयोग की जो वो रिपोर्ट थी वो दबाई। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, 7 साल इनकी सरकार रही, इससे पहले भी भगवान लाल जी भी रहे और बंसीलाल जी भी रहे और भी कांग्रेस के बहुत से नेता सत्ता में रहे हैं। ये लंबा इतिहास है, लंबी 1966 में हरियाणा बना था, ये आज की बात नहीं है। तब इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो संघर्ष किया और वो संघर्ष करके हम लोग 2014 में सत्ता में आए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने हर किसानों को जो हमने मुआवजा देते थे, ये लोग 5-5 रुपए के चेक देते थे। 10 साल में 980 करोड़ रुपए का इन्होंने मुआवजा दिया था। हमने 10 साल में 12,000 करोड़ का मुआवजा दिया जो ऑन रिकॉर्ड है। वो कोई ये नहीं कर रहा था मैं हवा बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने तेल तक पानी पहुंचाया जो इन लोगों ने कभी नहीं किया, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की जो सरकार है वो जनता को समर्पित सरकार है। और अगली बात होती है जो किसानों के नुमाइंदे हैं जो वो क्या कह रहे हैं, गुरुनाम चढ़ोनी जी और अन्य किसान नेताओं ने अब दबाव इनके ऊपर डाल दिया। तो इससे जहां ये कांग्रेस या और अन्य पार्टियों की सरकार है वो लोग भी एमएसपी दे। और हमारे नायब सैनी जी ने भी कहा है कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो अपना काम कर दिया, केंद्र के बारे में है। तो और एक और बात कहूंगा आपने, मैं जो सबको बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं ये वो धोना लगाए बैठे हैं वो पंजाब के हैं। तो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की जो सरकार है वो जो गारंटी गारंटी देती फिरती है तो उसको देखना उनका समाधान, क्योंकि एमएसपी राज्य सरकार भी दे सकती है और हमने दे के दिखाया है ये। चलिए ठीक है, हालांकि इसको लेकर सलाह तो दे ही दी है वित्त मंत्री ने। इस सवाल को मैं फिर लूंगी लेकिन विनय जी भी हमारे साथ बने। विनय जी आवाज पहुंच पा रही है? जी विनय जी देखिए, ऐतिहासिक फैसला इसको बीजेपी सरकार बता रही है और किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं 24 फसलों पर एमएसपी देने की इस घोषणा से। आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी है, उसको कैसे देखती है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने ये घोषणा की है और किसानों के भलाई के लिए इन्होंने घोषणा की है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इसकी टाइमिंग 2014 से लेकर के चाहे केंद्र हो और हरियाणा हो, दोनों जगह इनकी डबल इंजन की सरकार रही है और केंद्र में इनकी प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में भी सरकार इनकी रही है। अब जब केंद्र में इनकी सरकार जो है वो बैसाखियों पर चल रही है, तो लोकसभा में जिस तरह से आपने शर्मनाक हार तो सुनी होगी, लेकिन शर्मनाक जीत जो है इनकी इस बार हुई है और जो बैसाखियों पर इनकी सरकार आ गई। और हरियाणा में भी आप देखो जिस तरह से इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर आप देखिए इनकी गतिविधियां, इन्होंने अपना सर्वे कराया होगा और उससे मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई इस तरह का कोई सबूत नहीं है मैं इसलिए बोलूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने सर्वे कराया और उन्होंने देखा कि हरियाणा में हालत बहुत खराब है, तभी इन्होंने देखिए कप्तान जो है आखिर के 6 महीनों में बदल दिया। 9.5 साल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहते हैं, उसके बाद आनंद फानंद में ये जातिगत कार्ड खेलने के लिए जो भी है मुख्यमंत्री बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो लोकसभा चुनाव में इनको सबक सिखाया, विपक्ष जो मजबूती के साथ उभरा है इकट्ठा होकर इंडिया लाइन, तो उसका भी इनके ऊपर दबाव है। इन्हें पता है कि ये हरियाणा में अब रिपीट नहीं करने वाले, तो इसलिए आप देखिए जितने भी पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, किसानों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। अरे भाई किसान देखिए मांग क्या कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये घोषणाएं कर रहे हैं, आप विपक्ष को छोड़िए विपक्ष क्या कह रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि भाई हमें लीगल गारंटी दीजिए। किसान बॉर्डर पे क्यों बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान क्यों बैठे हुए हैं, हरियाणा के किसान क्यों बैठे हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई लीगल गारंटी आप दे दीजिए।
लेकिन ये क्या करते हैं, आप पिछले 9 साल का देख लीजिए, केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर आती है। वो कृषि को भी अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहती है, क्योंकि कोरोना के समय में कृषि ऐसा क्षेत्र था जो 3% से जिसमें ग्रोथ मिली, बाकी सारे माइनस में थे। तो इस तरह के आप देखिए, ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, ये किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, बॉर्डर पे इस तरह की सील की जाते हैं, कीले गाड़ी जाती हैं, जो जैसे कोई आतंकवादी हो, किसान ना हो। तो आप इनका अगर पूरा देखें 9 साढ़े 9 साल का और 10 साल का इनका केंद्र का रिपोर्ट कार्ड, तो ये किसान को सिर्फ 6,000 का लॉलीपॉप देते हैं। अरे भाई मत दीजिए ना 6,000 का लॉलीपॉप, आप गारंटी दे दीजिए, आप लीगल गारंटी दे दीजिए, जो किसान जिसकी मांग कर रहे हैं हमेशा के लिए। अच्छा, जो आबियाना कर माफी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? आबियाना कर माफी, हाँ जी, आबियाना कर माफी जो हुई है अभी 133 करोड़ के आसपास, जिससे ये कहा जा रहा है कि एक साल में लगभग 54 करोड़ का फायदा होगा किसान को। जी देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब ये 16-16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है इन्होंने पिछले 10 साल में, अब बताइए उन किसानों का कितना पैसा माफ किया? वो तो आपको भी सलाह दे रहे हैं, वो आपको भी सलाह दे रहे हैं, सुनिए, वो आपको भी सलाह दे रहे हैं। वित्त मंत्री की बाइट अभी हमने चलाई थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने शासित राज्यों में इसको लागू करें। देखिए, हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जैसे राज्य में, जहां कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई दिल्ली में किसान नहीं है, लेकिन दिल्ली में ही बहुत किसान है। अब पश्चिमी दिल्ली में देखिए, उधर देखिए, बहुत किसान है। वहां हमने 50-50 हजार पर हेक्टेयर का मुआवजा दिया। हम कभी पीछे नहीं हटे। पंजाब में भी मूंग की फसल को 2 साल पहले एमएसपी पे दिया गया, और समय समय पर किसानों के लिए अच्छे फैसले सरकार करती रहती है। क्या एमएसपी पे सरकार देगी आम आदमी पार्टी की? पंजाब में 24 फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। यही तो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ 24 कर दिया, आप भी कर दीजिए अपने शासित प्रदेशों में। देखिए, मैं पंजाब सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता। इस बात को समझिए आप। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो है ना, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी नीतियां क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आइडियोलॉजी, हम तो शिक्षा हो, बिजली हो, 24 घंटे फ्री हो, हम हरियाणा में भी सारी गारंटी दे रहे हैं, हम 24 घंटे फ्री। विनय जी ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, आपसे पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौट रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। हे मॉम, हे बताऊ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, आपसे मेरा सवाल था आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर, लेकिन सवाल ये है ना, देखिए आप भी तो जब लोगों के बीच जा रहे हैं, हरियाणा में बदलाव रैली आप निकाल रहे हैं, क्या बदलने की बात कर रहे हैं? विकास की ही बात कर रहे हैं, किसानों के हित की ही बात कर रहे हैं, आमजन को नौकरी देने की ही बात कर रहे हैं। अगर वही चीज सरकार करती है तो सवाल क्यों उठता है? नहीं, देखिए इसमें सवाल इसलिए उठता है कि दोनों में बहुत फर्क है। हम सत्ता में नहीं है, हमारा एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, तो हमने जो दिल्ली या पंजाब में किया है, हमारा जो हमारा मॉडल है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, तो वही हम हरियाणा में वादा करेंगे ना, हम गारंटी देंगे, वादे करेंगे ना, ताकि जनता हम पर भरोसा करे और हमें सरकार में लेकर आए।
लेकिन ये तो 9-9.5 साल से आप सरकार में बैठे हैं, बहुमत के साथ बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार थी इनके पास, तो इतनी देर क्यों कर दी? सत्ता में रहते हुए अगर आप 9.5 साल के बाद इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने 9.5 साल में कुछ नहीं किया। आपको तो तुरंत आते ही सबसे पहले ये फैसले सरकार में आने के तुरंत बाद करने चाहिए थे, जब आपके पास पूर्ण बहुमत था 2014 में। रोहिला जी आप ही के पास इसलिए उठता है, इसमें टाइमिंग पे सवाल उठता है। और देखिए, आप देखिए हरियाणा में, आप देखिए, आप केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। खट्टर साहब को कोई जानता भी नहीं था, पहली बार के विधायक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो मोदी जी के चेहरे पर ये जीत के आए। उसके बाद आप देखिए ट्रैक्टर। तब ये बताइए, आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, छोटा सा सवाल मेरा फिर रोहिला जी के पास जा रही हूँ। आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये समय तो 10 साल का कांग्रेस के पास भी था, अब वो भी वही सवाल उठाती, वो भी यही कहती कि इस टाइमिंग में क्यों? उसके बाद 10 साल थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं इसका गारंटी कानून बनाकर दिया। देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं बताता हूं। एक बात बताइए, उन्होंने नहीं किया तभी तो इनको लेकर आए। देखिए, जनता जो है, यहाँ जनता की अदालत में जब फैसला होता है चुनाव के समय पे, अगर काम नहीं किया उन्होंने 10 साल में, ये नहीं किया, तभी तो उनको हटा दिया और भाजपा को लेकर के आए। तो अब भाजपा के साथ भी यही होने वाला है। इसका मतलब जब 10 साल हुड्डा साहब को नकार दिया, अब भाजपा को ये नकार देंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, चर्चा लंबी है और रोहिला जी को जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल वही उठ रहा है कि आप इस टाइमिंग में लेकर आए, उस टाइमिंग में लेकर आए, गारंटी कानून दीजिए, इस तरीके की बात विपक्ष उठा रहा है। ज्योति जी, ये जो विनय यादव भाई जी है, इनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली में इन लोगों ने बड़ी बूमाबूम की, हम लोकपाल लाएंगे, जिसके लिए आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन। उस आंदोलन को देखकर ये लोग पार्टी खड़ी कर गई। आज अन्ना की हालत क्या है, बेचारा कभी कभार 1-2 साल में निकलेगा तो ध्यान छोड़ देता है। इन्होंने हर उस आदमी का मतलब मान लीजिए प्रताड़ित किया जो इनके साथ था। तो ये लोग इनकी लोकपाल की टाइमिंग कब आएगी? पहले तो हम इनसे पूछ लो, आप तुम भी तो सत्ता में हो, तुम लोगों ने पीड़े दिया क्या पंजाब में? SYL पर इनका क्या स्टैंड है? इसका नेता केजरीवाल पंजाब में जाकर ये बोलता है कि मैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और उसी लाइन पर ये लोग चल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और विनय जी, अपनी बारी में भी आपकी आवाज नहीं आएगी, अपनी बारी में अभी सुन लीजिए। तो 4-5 बार मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन ये निठल्ले लोग, इन्हें सिर्फ बट्टे मारने से मतलब और कोई मतलब नहीं इनका। अपना स्टैंड को क्लियर करो। आप हरियाणा के प्रवक्ता हो या पंजाब के या दिल्ली के हो, तो हरियाणा के लिए SYL की जरूरत है। उसमें आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या वो दिल्ली का लाल या हरियाणा का लाल, उसने अपना स्टैंड बदला या उसी पे खड़ा हुआ है? अपने नेताओं से पूछकर इसी डिबेट में बता देना, ठीक है ना? तो ये चीजें समय के अनुसार होती रहती है। और एक बात और मैं कहूंगा, बहुत गंभीर बात है, रिफॉर्म हमेशा होते हैं, जनता से आवाज आती है, भाई ये बदलाव होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, इसमें ये परिवर्तन होना चाहिए। उसी हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं। 12,000 करोड़ का हमने मुआवजा दिया 10 साल में, कांग्रेस ने 988 करोड़ का दिया। आप लोगों ने कितना दिया मुआवजा पंजाब में? जहां की सरकार है। तो इस बात पर भी एक बार बहस हो जानी चाहिए, दाता ले लेना आप अपनी सरकार से। तो ये जो विपक्ष है, सिर्फ लूट खसोट के लिए, सत्ता में आने के लिए बेचैन है। इनका कोई मसला नहीं, इनके नेता जेल में पड़े हैं, इनके नेताओं पर ईडी छापे मार रही है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है कि तुम सत्ता में आगे जो 10 साल पहले तुमने लूटा था, जो 2014 से 2005 से 2014 का पीरियड था, उसमें आपने तो CLU गैंग खड़ी की, उसमें दिल्ली में तो शराब घोटाला हुआ, जिसमें इसके नेता 3-4 नेता आज भी जेल में है। जमानतें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप लोग करप्ट हो, आप लोग भ्रष्ट हो। तो अपने नेताओं, पहले अपने नेताओं से मीटिंग करो, वहां से पूछो हरियाणा में स्टैंड क्या लेना आप लोगों ने, क्योंकि सवाल जनता आपसे भी पूछेगी। फिर आप लोगों ने हमारे लिए क्या घोषणाएं की है, SYL के बारे में क्या स्टैंड आपका? भारतीय जनता अल्टीमेटली क्या होता है, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो वही सेवा के लिए मैंने पहले भी बोला, जनता से आवाज आती है, उसी हिसाब से रिफॉर्म। आज 21 मुद्दे थे कैबिनेट में, 20 मुद्दों पर सहमति बन गई, ठीक है ना। 20 मुद्दों में अग्निवीर का जो मुद्दा था वो फुलफिल हो गया, ठीक है ना। तो ये लोग निठल्ले लोग हैं, ये विपक्ष वाले, इन्हें सिर्फ सत्ता की मलाई खाने का चक्कर है। लेकिन नायब सैनी की सरकार ने इनके हाथ से हर मौका छीन लिया, जो ये चाहते थे इस पे कंट्रोवर्सी करे, राजनीति करे। नायब सैनी जी ने वो मास्टर स्ट्रोक मारे हैं ये अपने छोटे से कार्यकाल में, ये लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, और जनता इनको आने वाले समय में सबक दिखाएगी। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। नीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी।
नीरज जी देखिए, बात वही है कि अल्टीमेटली गोल यही है सभी का कि लोगों का हित हो, लोगों के सेवा करने के लिए हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात ये आ जाती है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लग जाते हैं, तो वित्त मंत्री ने कहा था, जैसे कि मैंने विनय जी से भी सवाल पूछा था, कि आप भी लागू कीजिए ना, आप भी हिमाचल में लागू कीजिए, आप भी तेलंगाना में लागू कीजिए, आप भी जो आपके शासित प्रदेश है वहां पर आप भी दीजिए किसानों को 24-24 फसलों पर एमएसपी। ठीक है, आपके माध्यम से अपनी सरकार को कहना चाहूंगा, चाहे हिमाचली सरकार हो चाहे कर्नाटक की हो, वो इस पे चर्चा करें और इस पे सोचें और इसे लागू करो। मैं इनसे बात कहना चाहूंगा, सिर्फ हरियाणा ही क्यों, मैक्सिमम स्टेटों में तो सिर्फ बीजेपी सरकार है, क्योंकि हरियाणा सबसे कमजोर कड़ी है। इनको सब पता है हरियाणा हमारे हाथ से जाने वाला है। अगर इतनी आप किसानों के शुभचिंतकों को सारी स्टेटों में करो ना, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में कीजिए, राजस्थान में कीजिए, क्यों नहीं करते उत्तराखंड में कीजिए, सारे स्टेटों में कीजिए, सिर्फ हरियाणा ही क्यों? बिकॉज हरियाणा में सिर्फ अभी इलेक्शन का टाइम बचा है। इनकी सब इनसाइडर रिपोर्टें हैं कि हरियाणा हमसे जा रहा है। अमित शाह जी जो उनकी टीम पूरी काम कर रही है, सिर्फ हरियाणा में सत्ता को बचाने का काम कर रही है कि हरियाणा में सत्ता कैसी बचाई जाए। अगर इतने शुभचिंतक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, उनके वित्त मंत्री को कहता हूं, मैक्सिमम स्टेटों में आपकी सरकार है, नॉर्थ इंडिया में तो लगभग सभी इनकी सरकार है, सब में लागू कीजिए, आज से ही लागू कीजिए, फिर मानते हैं हम किसानों के बल्ले बड़े हैं, किसानों की नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, रोहिला जी मैं लौटूंगी, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप अगर इतना सोच रहे हैं, इतना कह रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो 10 साल पहले क्यों नहीं कर लिया आपने? अगर आप 10 साल का हमारे हिसाब मांग रहे हैं तो आप 10 साल पहले इस पर कानून बना देते ना, अभी माथापच्ची होती नहीं इतनी। अगर हमने देखिए 10 साल शायद पहले हमने कोशिश किया, नहीं कर पाए, उसी गलती का फल हम भुगत रहे हैं। तभी तो बीजेपी का मौका दिया, तभी तो बीजेपी का मौका मिला शासन करने का। मानते हैं कि आपने गलतियां की हैं? मैं मानता हूँ कोई भी सरकार पूरी टाइम पे सत्ता की पूरी सत्ता पे जनता की आपकी आवाज नहीं आ रही, गलती करती है, ये तो उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लास्ट के 2 महीने में क्या खंभा उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? क्यों अगर ये थे किसानों के तेजी से तो 4.5 साल 5.5 साल में क्यों नहीं किया? इनको पता है 750 किसान 2 साल पहले 2.5 साल पहले हत्या कर गए थे, उनकी हत्या की जिम्मेवारी इनकी बनती है, तो तब लागू क्यों नहीं करा? और आज ही मैं कहता हूँ एमएसपी का कानून बनाइए, जो किसान मांग रहे हैं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता कि हम दे देंगे। महाराज आप सत्ता हथियार लोगे, उसका फिर मुकर जाओगे, अब 1-1.5 महीने में दे दोगे, जब सत्ता मिल जाएगी, कहीं गलती से आपकी सरकार बन गई फिर मुकर जाओगे। जैसे और वर्ग वाले आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, डॉक्टर से झूठा वादा करा, फिर वो दोबारा स्ट्राइक पे किए, उनको सबने मनाया, 2 दिन की स्ट्राइक रही, फिर दोबारा स्ट्राइक पे, हर वर्ग से आप झूठा वादा करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं आप नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट की सरकार है, आपकी एमपीजे की सरकार है, क्योंकि आप करते कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। इतना है तो आपकी सारी गारंटियां फेल क्यों होती है? डॉक्टरों ने आपने विश्वास क्यों नहीं किया? डॉक्टरों को दोबारा हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ी? हरियाणा रोडवेज कर्मचारी का साझा बयान सुन लिए, 12 अगस्त को नायब सिन्हा का घेराव कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, बीजेपी प्रवक्ता भी जानते हुए, और 22 अगस्त की उनके निश्चित काल हड़ताल की योजना है। उनको सेटिस्फाइड किया जो उनसे वादा किया था। जो अम्बाला में एक कर्मचारी मर गया था, आपने उसका मुआवजा, आपने जो अम्बाला में कर्मचारी मर गया था उसको मुआवजा नहीं दिया, वो दोबारा स्ट्राइक बचा। हर एक से आप झूठा वादा करते हैं। ऐसे मैं कह रहा हूं किसानों को इनके चक्कर में मत रहो। वादे झूठे हैं या सच्चे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मुझे भी एक जवाब दीजिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, वादे झूठे हैं या सच्चे, इस पर हम चर्चा करेंगे, मैं पूछूंगी ये सवाल उनसे, लेकिन यहां पर जवाब ये दीजिए कि वित्त मंत्री ने कहा था कि आप अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, जैसा कि आप अक्सर कहते आए, डिबेट्स में भी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम उनके भले के लिए आना चाहते हैं। तो वही किसान ये क्यों कह जाते हैं फिर कि कांग्रेस ने हमें मझधार में छोड़ दिया, हम मजबूर हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? अगर इतना ही भरोसा वो आप पे कर रही है तो फिर वो क्यों चुनाव मैदान में उतर रही है? लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव। अधिकार वाली बात ठीक है, लेकिन जो बयान आते हैं वो तो उनकी पीड़ा है ना। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें मझधार में छोड़ दिया। पिछले महीने हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी से सारे किसान मिले हैं, वो सेटिस्फाइड होकर गए, उन्होंने गारंटी दी है उनको। आप देखिए सारे उनसे मिले, बल्कि मोदी सरकार ने तो उनको मिलने से मना कर दिया, उनको पास नहीं दिए, कितना परेशान किया। वो तो राहुल जी ने पास बनवाए, उनको राहुल जी से मुलाकात हरियाणा की बात करो आप। हम काम करेंगे निश्चित तौर पे। अगर हमारी सरकार होगी केंद्र में तो हम एसटी की गारंटी का कानून लागू करेंगे। और मैं तो भाई से ये कहना चाहता हूं कि अगर केंद्र के पाले में गेंद है, आप ये कह रहे हैं कि हमने एमएसपी लागू कर दी, तो केंद्र से कहिए एमएसपी का कानून बना दीजिए, क्यों नहीं बनाते? केंद्र में तो आपकी सरकार है। कहना चाह रहे, मैं लौटूंगी नीरज जी। रोहिला जी ये कह रहा हूँ, ज्योति जी बड़ी गंभीर बात कहूंगा मैं। अल्टीमेटली कोई कांग्रेस की, बीजेपी की, इनेलो जज्बा आम आदमी पार्टी, उसका ध्येय होता है भाई सरकार किसान के घर ज्यादा पैसा जाए। हमारा जो एमएसपी होता है, कई बार मार्केट में इतनी डिमांड हो जाती है कि एमएसपी से भी बहुत ज्यादा रेट पर फसल बिकती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एमएसपी एक सिक्योर करने के लिए कम से कम इतने में हो जाएगा।
लेकिन कई बार फसलें अब जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ गेहूं और चावल धान खरीदती है, लेकिन अगर धान की जो वैरायटी देखेंगे आप, वो जो मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर लेते हैं 7-7 हजार रुपए क्विंटल बिकता है, ठीक है ना। तो किसान जागरूक है, किसान को पता है क्या करना है। तो ये एमएसपी है उसके सिक्योर करने के लिए है, और एमएसपी से भी आगे रेट मिलते हैं बाजार में। तो एमएसपी ने उनको जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की भी सभी फसलें खरीदी जाएंगी, तो एक शर्त दी है उनको। तो आप कोई भी मतलब मान लीजिए अगर एमएसपी पे इससे कम है तो आपका एमएसपी हमें दीजिए, अगर एमएसपी से ज्यादा है तो बाजार में बेचिए। तो ये एक अच्छा एक उदाहरण पेश होने जा रहा है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर किसानों की जो किसानी है उसकी हालत और सुधरेगी और किसानों के घर पे रुपए ज्यादा जाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि ये भी डर है, अभी आपने ऐलान कर दिया कि 24 फसलों पे देंगे, 1.5 महीने बाद अगर आपकी सरकार आ जाएगी फिर से तो फिर आप छीन लेंगे, इस तरीके की बातें कह रहे हैं नीरज जी। ऐसा जो भी ऐसा होता है क्या? कोई मतलब मान लीजिए कोई हिट में फैसला हुआ है, क्या वो वापस हो सकता है? उससे बेस्ट तो हो सकता है, उसे अच्छा क्या कानून पास हो, गारंटी कानून लागू कीजिए ना, आपको अथॉराइज नहीं गारंटी देने का। विधानसभा बुलाइए, विधानसभा बुलाइए। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको कोई भी सरकार वापस नहीं ले सकती, ना किसी सरकार की हिम्मत है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए ठीक है। विनय जी देखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है हरियाणा को लेकर के, क्योंकि आपने कहा हमें टाइमिंग पे एतराज है, ठीक है फैसला अच्छा है, चलिए भला होना चाहिए, चाहे हम तो कहते हैं टाइमिंग भी कोई भी हो, लेकिन किसानों का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऐलान है, किसान भी इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, आप क्या सोचते हैं कि हम हरियाणा में आएंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है? जी देखिए, आप हमारा दिल्ली और पंजाब का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हमारी प्रायोरिटीज बहुत सिंपल हैं और बहुत मूलभूत हैं। 70-75 साल आजादी के बाद भी आज देखिए चुनाव के जो मुद्दे हैं, वैसे तो आप देखिए कि भय और भ्रम की राजनीति भाजपा ने की है पिछले 10 सालों में, है ना। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा चुनाव में मटन मुजरा कैसे किसी शब्दावली का प्रयोग किया, तो वो भय और भ्रम फैला करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कोशिश करती है कि मुद्दा जो है वो स्कूलों और अस्पताल पर लड़ा जाए, वो शिक्षा पर लड़ा जाए। अब शायद लोकसभा चुनाव हारने के बाद इनको समझ में आ गई है कि भाई इस तरह की चीजें, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। एक बात बताइए आप, क्या किसान आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है? देखिए मुझे मैं बता नसीब पे आ रहा हूँ देखिए, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे कोई भी हो, क्या उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता? क्या उनके घर में कोई बीमार नहीं होता? क्या बुजुर्ग कोई बीमार नहीं होता? तो उसके लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी यही तो कर रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले इतने सालों में 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। इसका मतलब या तो उन सरकारी स्कूलों में कोई जा नहीं रहा था क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। आप दिल्ली के देखिए, दिल्ली के स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों को मार्क देते हैं। तो हमारी प्राथमिकता और हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल वही है कि हम स्कूलों का बहुत शानदार बनाएंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट जो है वो लाएंगे, हम अस्पतालों को अच्छा करेंगे ताकि उनका इलाज हो सके। तो एक किसान है, अगर उसकी आमदनी कम है, लेकिन अगर उसका बच्चे को फ्री शिक्षा अच्छे स्कूल में, अच्छे प्राइवेट से भी बेहतर स्कूल में मिल जाएगी, उनका घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उसको अच्छा इलाज फ्री में मिल जाएगा, तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं किसान के हक की बात होगी ना, किसान को फायदा होगा ना उससे। और किसान का बच्चा जब पढ़ेगा, उसको जब अच्छा रोजगार मिलेगा, हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, तो जब किसान का बच्चा भी बाहर जाकर रोजगार करेगा तो कहीं ना कहीं वो किसान की इनकम अपने आप बढ़ेगी। चाहे वो किसान हो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी गरीब वंचित वर्ग हो, उस सबके लिए आम आदमी पार्टी फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपए की हम गारंटी दे रहे हैं, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिए, किसान को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये बताइए, उन्होंने जो सवाल उठाया था रोहिला जी ने कि आप भी तो बड़ी वाली राजनीति कर रहे हैं, वहां आप कहते हैं यहाँ एक बूंद पानी नहीं देंगे, अगर आप बेसिक सुविधाएं देना चाहते हैं लोगों को, यहाँ पर आप उसको चुनावी एजेंडा बनाते हैं। हाँ देखिए, एक बात समझिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार 2 साल से है और ये मुद्दा 10 को पुराना है। ये मुद्दा कोई 2 साल में तो उत्पन्न हुआ नहीं है, ये 10 को पुराना मुद्दा है। इन कांग्रेस भाजपा इनकी सरकारें रही हैं, 10-10 साल की सरकारें रही हैं। केंद्र में ऐसा भी समय था जब केंद्र में पंजाब में इनकी समर्थन से सरकार थी अकाली दल की, और हरियाणा में इनकी सरकार 2014 में बन चुकी थी।
तो इनके पास 2-3 साल का वो समय था जब तीनों जगह इनकी सरकारें थी, तो इन्होंने ये मुद्दा नहीं सुलझाया। अब आप इस बात को समझिए, इसको आप जरा और आप गहराई से सोचेंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो भी आया, इतना समय बीत गया। देखिए तब पानी का जो स्तर था, पंजाब में भी 12-13 जिले हैं जो बिल्कुल ड्राई जोन में है, हरियाणा में भी 8-9 जिले हैं जो ड्राई जोन में है, तो पानी ही नहीं है। देखिए ये मुद्दा ये नहीं कि पंजाब पानी नहीं देगा या बड़ा भाई छोटा भाई, देखिए दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो पाकिस्तान में तो है नहीं, हरियाणा या पंजाब में तो कोई एक ये राज्य है, तो एक बड़ा भाई छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन जब दोनों के पास ही पानी नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। और आप लेकिन विनय जी, क्या यहाँ पर ये वाला फंडा काम नहीं करेगा? मोदी जी ने एक रैली में, हरियाणा की रैली में ये कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक करके हरियाणा के किसान के हिस्से का पानी हरियाणा को दूंगा। तो इसमें केंद्र सरकार को इस तरह की योजना लेकर आए कि दोनों राज्यों को पानी मिले। तो केंद्र सरकार आपकी सहमति के बिना कैसे कर लेगी? आप ही को तो मीटिंग से बुलाते हैं। खैर वो मुद्दा दूसरा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी। क्या यहाँ पर वो फंडा काम नहीं करता? आपने कहा कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए तो बीजेपी को लेके आई। अब वहां पर भी आप कह रहे हैं कि इनकी सरकारें रही, तो हो सकता है उन्होंने ना किया हो, इसीलिए आपको लेके आया। आपसे उम्मीदें हैं। लेकिन देखिए अब परिस्थिति बदल चुकी है। मैंने क्या कहा, पंजाब के 13 जिले ड्राई जोन है, हरियाणा के भी 8 जिले ड्राई जोन है। अब पानी, पंजाब के पास भी पानी नहीं है, पंजाब को खुद पानी की जरूरत है, ठीक है, और हरियाणा को भी पानी की जरूरत है। तो मैं तो कहता हूँ हरियाणा के किसानों को भी। खैर ये अभी पानी वाला मुद्दा नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया था तो मैंने इसलिए आपकी तरफ को दाग दिया। लेकिन इस पर कुछ रिएक्शन दे रहे हैं रोहिला जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिए। लौट रही विनय जी, रोहिला जी छोटा सा रिएक्शन। SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो बस। जैसे आपके नेता बोल रहे हैं, ये नेशनल टेलीविजन है मेरे भाई, बोलो आप। आपने मेरे से 10 सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो SYL पर आम आदमी पार्टी हरियाणा का क्या स्टैंड है? वो तो फिर वही बात हो जा रही है ना, वही ठीकरा फोड़ने वाली बात हो जाती है कि जब तीनों जगह आपकी सरकार थी तब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। खैर मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी, चर्चा का विषय आज ये नहीं है, आज कुछ और है। यहां पर रुक रही हूं, छोटा सा ब्रेक है, तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, मेहमान लगातार बने हुए हैं। नीरज जी आपके पास आते हुए, देखिए सही समय नहीं है, समय से आपत्ति है, सरकार ने किया सही, गारंटी दीजिए आपके हिसाब से सही समय क्या है? देखिए सही समय ये था कि पहले करते 10 साल में, 1 साल पहले करते, 2 साल पहले करते। ये लास्ट के 1.5 महीने में क्यों? सिर्फ 1.5 महीने में सब कुछ वादे क्यों याद आ रहे हैं सब पे? आज इन्होंने सरपंचों की कुछ बनाया या ऐसे डिपार्टमेंट के लिए कितने भी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं कि उनको पता है जहां से हमें वोटिंग मिले, जहां हम कमजोर है, इन्होंने सर्वे किया है, उसी पे इनका काम चल रहा है। कैसे सरकार बनाई जाए? मैं कह रहा हूँ फिर भी अच्छा किया, चलो किसानों का भला होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा 36 बिरादरी का इनपुट कांग्रेस को दरकार है, ये कुछ भी कर लें, MSP लागू कर लें, MSP कानून बनाए,
तब फायदा होगा किसान को। सिर्फ एमएसपी को बरगलाने की बात है, किसानों को बरगलाने की बात है। इनकी सरकार फिर भी नहीं बनेगी, ये सरकार जाएगी, ये कुछ भी कर ले, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सरकार जाने वाले हैं? ठीक है, मैं जनता आशीर्वाद देगी, जनता आशीर्वाद देगी कांग्रेस को। मैं ये नहीं कहता हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इनपुट के आधार पर 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है और कांग्रेस को सरकार बनेगी मेरे हिसाब से। 36 या 32 कितनी बिरादरी का समर्थन प्राप्त है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आप ये बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि तब करना चाहिए था, तब करना चाहिए था, अब कर दिया, कर तो दिया ना, समस्या क्या है? कर दिया, मैं इनको कह रहा हूँ ना, इसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूँ, अच्छा काम किया मैंने अभी बोला, तो उसमें एमएसपी की कानून भी तो बना दो, कानून गारंटी का कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? सारा काम ही पूरा हो जाएगा। क्यों है? केंद्र में इनकी सरकार है, फिर तो इनको लबालब वोट मिलेंगे, फिर तो और कुछ तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बैकफुट में आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि अगर ये ऐलान कर देंगे तो वोट इनको चले जाएंगे। कोई देखिए, हमारे बैकफुट में नहीं आ रही, हमारी यात्रा, संदेश यात्रा सब चरम सीमा पे है। हमारे दीपेंद्र जी पूरे 90 विधानसभा यात्रा, हमें कहीं कोई जोश में कमी नहीं, हमें कोई बढ़ता इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने जो भी है उससे किसानों का भला हो रहा है और होना चाहिए, इसमें हम सरकार की प्रेस करते हैं, लेकिन टाइमिंग को सवाल है सिर्फ। नहीं, आपको अपने वोट बैंक का डर तो नहीं है ना? आपको कौन सा डर सता है? आपको अपने वोट बैंक का डर तो नहीं है? देखिए, जनता समझदार है, जनता सब समझदार है, जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जनता सब समझदार है, जनता सब समझती है फैसले उन्होंने कब लिया, क्यों लिया और कैसे लिया, पहले क्यों नहीं लिया। जब हम और आप बैठे डिबेट में अंतर कर रहे हैं कि बिल्कुल आप जनता समझती है, इसीलिए तो धन्यवाद कर रही है और आप आपत्ति जता रहे हैं। चलिए ठीक है, रोहिला जी कुछ कह रहे हैं। सुनिए, जनता भी तो समझदार है, जनता भी तो ये बात देखेगी ना कि आप फैसला लागू किया, पहले क्यों नहीं किया। अगर हम और आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जनता भी सोचेगी ना ये बात। चलिए ठीक है, रोहिला जी जवाब दीजिए। मैं आपके चैनल हर खबर को बड़ा धन्यवाद और आपको भी बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आज अपोजिशन प्रवक्ता ने, मेरे भाई ने, मतलब पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो घोषणाएं हुई है किसानों को लेकर, मैं कोई और बात नहीं करूंगा, तो उस पर ये खुश है, धन्यवाद पेश किया है। टाइमिंग आती जाती रहती है, लेकिन मेरे भाई अल्टीमेटली हमें जनता में जाना है, मुंह बिठाना है, काम होना चाहिए, किसी न किसी के घर 10 रुपए जाने चाहिए बस। वही तो कह रहे हैं कि टाइमिंग तो आता जाता रहेगा, लेकिन लोगों का भला हो रहा है, लेकिन डर भी है, वो डर को जता नहीं रहे हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि डर है कि आपको अपने वोट बैंक का, जब आपको लग रहा है कि 36 बिरादरी आपके पास चाहे घोषणा आज जो एक कर लो चाहे 2 साल पहले। देखिए मैडम, 1 मिनट बोलूंगा, जैसे हम सब बैठ के टाइमिंग की बात को सवाल करो, जनता बेवकूफ नहीं, जनता भी तो सोचेगी ना। पहले 750 किसान मरवा दिया, अब घोषणा कर रहे हैं, तो जनता नहीं सोचेगी क्या? तो जनता नहीं सोचेगी आप और हम ही थिंक कर रहे हैं क्या? जनता भी तो सबसे बड़ी थिंकर है, जनता भी तो सब कुछ सोचेगी किसने वोट देना, किसने नहीं देना, किसने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का अपना दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई ने भावनाओं को समझा और जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार ने जो किसानों के हित में फैसला लिया, उसका समर्थन दिया और आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अदरवाइज तो प्रवक्ता आपस में लड़ते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करूंगा भाई का। नहीं, दिल से तो वो भी स्वीकार नहीं, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि चलो भला हो रहा है, ये अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व को ये कहेंगे कि आप भी हमारे जो भी शासित राज्य हैं वहां पर भी कीजिए लागू। यही तो कहा ना उन्होंने थोड़ी देर पहले। खैर ठीक है, यही कहा ना आपने नीरज जी? नहीं, बिल्कुल कहा, तो क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब तो आप मान रहे हैं कि नीतियां तो सही है भाई बीजेपी की? मैडम, नीति तो एमएसपी तो डिमांड हर पार्टी कर रही है, एमएसपी डिमांड, इसमें नीति की क्या बात है? इन्होंने कोई नई नीति कोई बनाई है? ये तो एमएसपी की डिमांड तो हर पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सो मेन तो टाइमिंग की सवाल है ना। तो हरियाणा तो पहला राज्य बन गया ना 24 फसलों में एमएसपी देने वाला। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने तो बाकी राज्यों में देना है एमएसपी। इसलिए तो आपको वो कह रहे हैं कि आप भी दीजिए। देखिए, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हिमाचल में हमारी सरकार है, बाकी तो सब जगह आपकी सरकार है, दीजिए ना भाई साहब, सब जगह दीजिए। हरियाणा ही क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। महाराष्ट्र दीजिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, वहां दीजिए ना, वहां क्यों नहीं देते? हिमाचल में चुनाव नहीं है ना, तो आप हिमाचल में दे दीजिए, वही तो कह रहे हैं वो। तो मैंने तो कहा है ना, हमारा सीट नहीं देखेगा, मैंने तो आपको बोला है, मैंने डिनाई को किया। मैं तो इनसे क्वेश्चन करता हूँ, सिर्फ हरियाणा ही क्यों? चलिए ठीक है, विनय जी से एक छोटा सा सवाल। विनय जी, देखिए अग्निवीर को लेकर भी इस जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मोहर लगी, 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की गई है, तो ये इसको भी आप टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे या इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से ये ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, अभी पिछड़े वर्ग को लेकर किया, अग्निवीर को अभी कर दिया, कर्जा माफी की बात की या एमएसपी की बात की, अब थोड़ा सा मुझे प्लीज मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा मौका देना। बात रखिए, 2 मिनट।
हाँ, देखिए हरियाणा में आप देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल 2 या 4 विधायक हुआ करते थे और उससे पहले ये सरकार में रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, लेकिन 2014 में से पहले इनके पास 2 या 4 विधायक थे। तो ऐसा क्या हुआ हरियाणा में कि इनकी सरकार जो बहुमत के साथ आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी जो 2014 में जीत के आए तो मोदी जी के चेहरे पर ही इन्होंने चुनाव लड़ा और इन 10 सालों में आप देखिए ये किसका वादा था कि भाई 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर किसी को पक्का मकान मिलेगा। इस तरह के वादे किसने किए? मोदी जी ने किए। क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, जो भी कुछ था मोदी था। मोदी याद कीजिए एक रैली हरियाणा के अंदर जब उस वक्त के सीएम हुड्डा साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने मोदी यानी कि चुने हुए मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया। तो इस तरह ये सत्ता में आ गए, लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने? अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिस विधानसभा से मैं आता हूं हरियाणा के अंदर, तिगांव विधानसभा 90 नंबर विधानसभा है। 2014 में केंद्र में जीतने के बाद आनंद फानन में इन्होंने तुरंत एक मझावली गांव के ऊपर जो नोएडा से कनेक्ट करने के लिए फरीदाबाद के लिए तो शिलान्यास कर दिया। और नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो आते हैं और यहाँ से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो उनका शिलान्यास करते हैं। इसके बाद सांसद जी ने देखिए, सांसद जी ने, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त मंत्री भी थे, राज्य मंत्री को बनाया गया कृष्णपाल गुर्जर जी को, और उन्होंने ये वादा किया कि भाई 5 साल में पुल तैयार हो जाएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा, नोएडा से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बना तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। आप जमीनी हकीकत अभी आप पड़ताल कर लीजिए, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। 10 साल हो चुके हैं और अभी यूपी साइड जहां इन्हीं की सरकार है वहां तो अभी सड़क ही नहीं बनी है। तो बताइए जनता कैसे इनका भरोसा कर ले? चलिए ठीक है, मैं रोक रही हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। इनकी हर बात जुमला निकलती है, समय की पाबंदी है। विनय जी रोक रही हूँ जी, इसका जवाब भी ले जनता में भरोसा नहीं करने वाली। रोहिला जी जवाब देते हुए, आम आदमी पार्टी तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। इन लोगों के 90% नेता दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं। 90 विधानसभाओं में इनके पास कुछ है नहीं। एक बात वो उसके हरकतें करने पे आतुर है ये लोग। भाई अपना घर संभालो पहले। हमारा ठीक है, हमारी टाइमिंग है, हमने एसपी कार्ड 23 लाख बनाए हैं, 5 लाख बच्चों के बनाए हैं। अभी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा हो रही है। आप समझ आप चंदा लेते हो भाई साहब? इनके बयान के आधार पर अरविंद जी को जेल में चला गया, उनसे चंदा लेते हो आप? 42,000 पक्की नौकरियां दी है, 1.25 लाख नौकरियां एसकेआरएन में दी है, सत्संग में दी है। 12 नेशनल हाईवे आए हरियाणा में, हर जिले में एक पीजीआई खुलने लग रहा है, हर 20 किलोमीटर पर एक महिला कॉलेज खुलने लग रहा है। अगर नहीं देखना मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? अगर नहीं आपको यकीन है तो मोदी जी ने हर घर में शौचालय 3000 स्कूल आपने बंद कर दिए, 4 लाख फर्जी एडमिशन आपने 4 लाख किए, 43 लाख राशन कार्ड शिक्षा घोटाला विषय की कभी जिन्हें कभी पढ़े नहीं थे। समझना ही बात आपने। आयुष्मान किरायों से हमने करोड़ों लोगों को फायदा दिया है। आप लोग क्या मुकाबला करोगे भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी की सरकार का? भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी की सरकार जनता को समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी जनता को समर्पित है। तीसरी बार आए हैं और तीसरी बार फिर नायब जी आएंगे। चलिए ठीक है, नीरज जी फाइनल कमेंट। तीसरी बार नायब जी आएंगे, मनोहर जी आएंगे। मनोहर जी तो केंद्र में, मनोहर जी कहाँ आएंगे? किसान भाइयों, केंद्र में सरकार को एमएसपी में फसल बेचिए, बट वोट कांग्रेस को दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। विनय जी फाइनल कमेंट आप भी दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ज्योति जी, किसान इसलिए आए क्योंकि इन्होंने 3 काले कानून लाए। जब इन्होंने यू टर्न ले लिया तो किसानों ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप हमें लीगल गारंटी दीजिए। तो हम कह रहे हैं भाई लीगल गारंटी दे दीजिए, हमेशा के लिए बात खत्म हो जाएगी। रोहिला जी अगर आप कुछ बोलना चाहते तो मैं समय दूंगी आपको। विनय जी की बात को खत्म होने दीजिए। आप लोग अन्ना आंदोलन से 3 काले कानून पर इन्होंने यू टर्न ले लिया। किसान जुटे हुए कि भाई हमें लीगल गारंटी दे दीजिए, जो किसान मांगते थे वो पूरी कर दीजिए, खत्म हो जाएगी। आपने तो वो ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि आपके नेता जेल में चले गए। आप लोगों ने क्या बात कर रहे हो? किया चर्चा जिस पर कीजिए ना, आपकी पार्टी ने फैसला किया है तो उसी पर चर्चा कीजिए ना। आप फिर वो कह रहे हैं कि आप अगर हमारी कमी निकालेंगे तो हम आपकी भी कमी निकालेंगे। निकालना फिर ना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगा। आपने अगर अच्छी घोषणाएं की है तो उनसे खेलिए ना, होगा अपनी स्ट्रेंथ लोग।
हम तो कह रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, आपने इतनी घोषणाएं जो कर रहे हैं उन पे खेलिए। हम तो कह रहे हैं कानून बनवा दीजिए, लीगल गारंटी किसान जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए आप। किसान उनको आप बॉर्डर पे आतंकवादियों की तरह ट्रीट मत कीजिए ना, उन पे आजू गोले मत छोड़िए ना, उनको जो खालिस्तानी मत बोलिए ना, उनको आप उनको लीगल गारंटी दे दीजिए, इतनी सी बात है बस, बहुमत है आपके पास। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की जो भी घोषणाएं हैं, जो भी सौगात है, उस हर एक सौगात पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, 2 से 3 महीने पहले ही क्यों सरकार को याद आया, लेकिन सरकार का कहना है कि हम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे फिर बेरोजगार युवा हो, सभी के पक्ष में हमें काम करना है और इसी के तहत हम विकास वाले कदमों को उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।